बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी सीट से चुनाव जीत गए। ये वही उम्मीदवार हैं जिनकी वोटिंग से पहले एक तथाकथित वो वाली वीडियो वायरल हुई थी। फिर भी सुनील पिंटू हजारों वोटों से चुनाव जीत गए। ये न्यूज़ देखकर मध्य प्रदेश वाले, अरे वो हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, उन्होंने कहा अगर बंद कमरे की वीडियो वाले लोग विधायक बन सकते हैं तो हाईवे वाले को कम से कम सीएम तो बनाओ। मर्डर केस में जेल में बंद मोकामा से जेडीयू नेता अनंत सिंह भी हजारों वोटों से चुनाव जीत गए। उनको चुनाव जितवाकर बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि जंगल राज तो लालू सरकार में ही था। अच्छा, एक बार फिर बिहार के लोग बीजेपी जेडीयू को वोट करके वापस अलग अलग राज्यों में निकल लिए हैं, ये बताने के लिए कि 20 साल में बिहार में बहुत विकास हुआ है जो राज ठाकरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, आरजेडी वाले और जन सुराज वाले ये लोग बड़े नाराज हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमने बिहार के लोगों को कितने अच्छे अच्छे वादे किए थे कि उनको बिहार में ही रोजगार देंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे, उनके पलायन को रोकेंगे। जी हाँ, पलायन को रोकेंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दी? लोगों ने कहा इसीलिए नहीं दी। ये क्या बात हुई? पलायन रोकेंगे, बिहार में ही रोजगार देंगे। अरे वादा करना है तो ऐसा वादा करते कि महाराष्ट्र में रोजगार देंगे, गुजरात में देंगे, पंजाब हरियाणा में देंगे और वहां भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे। तभी तो बिहार के अच्छे दिन आएंगे। इलेक्शन कैसे जीतते हैं ये बीजेपी वालों से सीखो। उन्होंने बिहार का इलेक्शन निपटते ही यूपी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे गुजरात इलेक्शन से पहले बिल्किस बानो के दोषियों को जेल से बाहर निकाला था, हरियाणा के इलेक्शन से पहले गुरमीत राम रहीम को निकाला था, उसी तरह यूपी इलेक्शन से पहले अखलाक के आरोपियों को भी निकालने की तैयारी हो गई है। जी हाँ, अखलाक नाम के ये बुजुर्ग जिनके बेटे देश की सेना में हैं, 2015 में एक भीड़ ने इनके घर में बीफ होने का आरोप लगाकर घर में घुसकर इनको मार डाला था। अब इस मामले में यूपी सरकार ने सभी आरोपों को वापस लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई है। यानी धर्म के नाम पर किसी की जान लेने वाले सारे आरोपी आराम से बरी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बागेश्वर वाले बाबा को लगता है कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना, भारत को हिंदू राष्ट्र तो हम बनाएंगे। अच्छा, आर के सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। ये वही आर के सिंह हैं जिन्होंने बिहार चुनाव के बीच अडानी के पावर प्रोजेक्ट में 62,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे। अडानी पे आरोप। इस सिचुएशन के लिए अब मेरे पास कोई जोक भी नहीं है, क्योंकि 2G 3G कोल जी ये ऐसे ऐसे फर्जी घोटालों के आरोप सुनकर ही सत्ता परिवर्तन करने वाले लोग अब घोटाले की न्यूज को जोक की तरह लेते हैं। लोग थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, टाल देते हैं, अरे ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा तो जय शाह भी कर रहे हैं, है कि नहीं? भारत और पाकिस्तान के मैच पर मैच, मैच पर मैच करवा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद तो खत्म हो चुका है दोनों देशों के बीच। बस अब यही एक लड़ाई बची है जहां ट्रंप सीज फायर नहीं करवा सकता। खैर, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अभी थोड़े दिन पहले तक बायकॉट बायकॉट चिल्लाने वाले तथाकथित देशभक्त दिल्ली हमले के बाद भी पाकिस्तान के साथ मैच पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या हुआ भाई? चीन के बाद क्या अब पाकिस्तान पर भी प्यार आने लगा है? खैर, आज के वीडियो में हम प्यार की नहीं ब्रेकअप की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार इलेक्शन के बाद कांग्रेस समर्थकों और उन पत्रकारों के बीच ब्रेकअप हो गया है जो अपना करियर, यहां तक कि अपनी जान तक जोखिम में डालकर सरकार से दुश्मनी लेकर कुछ हद तक ही सही लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देश को वो खबरें बता रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया छिपा लेती है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद कुछ पत्रकारों ने कांग्रेस की आलोचना क्या कर दी,
कांग्रेस समर्थकों ने उनको ही ट्रोल करना, गालियां देना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सही है? क्या कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है, उसकी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी इस तरह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और वो कौन सी कमियां हैं जिन पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है? इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, एंड तक देखिएगा। और मेरी अपील है कि पूरी बात सुनिएगा, उससे पहले कोई राय मत बनाइएगा। अगर कोई राय है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने देखा होगा कि सरकार में बैठे लोगों में चाटुकारिता करवाने की बड़ी लालसा होती है, इसलिए बहुत सारे पत्रकार, एंकर, अधिकारी और आम जनता भी जमकर सरकार की चाटुकारिता करती है। लेकिन अब विपक्ष में बैठे लोगों को भी यही चाहिए। कई कांग्रेस समर्थक बिहार चुनाव के बाद यहां तक बोल रहे हैं कि लिब्रांडो पत्रकार दोगली बातें कर रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ कर रही है, और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ग्राउंड पर मेहनत कर रही है, बीजेपी के बूथ वर्कर स्ट्रॉन्ग हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। ऐसा बोलकर ये लिब्रांडो पत्रकार चुनाव आयोग और बीजेपी के घोटाले को दबाने में लगे हैं। सही बात है। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है कि आज बहुत सारे लोगों को हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, या ब्लैक या व्हाइट। खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स और समर्थकों को, उनको चाहिए कि या तो सीधे सीधे कांग्रेस की तारीफ करो या सीधे सीधे बीजेपी को गाली दो, बात खत्म। सब कुछ 1 मिनट की रील में होना चाहिए। फालतू के लंबे लंबे विश्लेषण से टाइम और मजा दोनों खराब होते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी चीज इतनी सीधी और ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। उसके कई शेड्स होते हैं, कई कलर होते हैं। हर एक इलेक्शन में हार जीत के सैकड़ों कारण होते हैं, और समझदारी इसी में है कि सभी के सभी कारणों के बारे में बात की जाए, दूसरे की कमियों के बारे में भी और खुद की खामियों के बारे में भी। एक बात बताइए, बीजेपी और चुनाव आयोग की धांधली और कांग्रेस की अपनी कमियों के बारे में एक साथ बात क्यों नहीं हो सकती? अगर चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को अपनी कमियों को दूर ही नहीं करना चाहिए? ये क्या बात हुई कि अमित शाह चीटिंग कर रहे हैं तो केसी वेणुगोपाल को संगठन ही नहीं बनाना चाहिए? नीतीश कुमार महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं तो क्या कांग्रेस को महिलाओं में संगठन विस्तार या उनसे संवाद का कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाना चाहिए? चुनाव आयोग वोट काट रहा है तो क्या विपक्षी दलों को बूथ वर्कर बनाने बंद कर देने चाहिए? तो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? और ऐसे हालात में चुनाव लड़ना ही क्यों है? तो बाइकआउट करो। लेकिन वो भी नहीं करेंगे तो करना क्या चाहते हो? क्या प्लान है वो भी नहीं पता है। बस फिलहाल तो इतना पता है कि जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कांग्रेस की आलोचना करेगा उसे ट्रोल करेंगे, उसे गालियां देंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे। मतलब जैसे बीजेपी के पास उसकी पर्सनल गोदी मीडिया है, इसी तरह हमारी अपनी भी पर्सनल गोदी मीडिया होनी चाहिए, जो हमारी कमियों पर पर्दा डाले और सिर्फ बीजेपी की कमियों पर रिपोर्टिंग करते रहे। सोशल मीडिया पर ही एक साथी ने कहा कि जो पत्रकार चुनाव से पहले राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे थे, हारते ही उनमें कमियां निकालने लगे। हारने के बाद बताने का क्या फायदा? पहले सारी कमी वोट चोरी और एसआईआर में दिखी और फिर अचानक से कांग्रेस में दिखने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है। लेकिन ऐसे कांग्रेस समर्थकों को मेरा यही कहना है कि पहली बात, कसीदे पढ़ने वालों को पत्रकार मानते ही क्यों हो? दूसरी बात, हारने के बाद भी क्या आप कमियां सुनने की बजाय कसीदे ही सुनना चाहते हो? यह कैसी मानसिकता है? तीसरी बात, हारने से पहले आपको किसी पत्रकार ने क्यों नहीं बताया? क्या पत्रकारों को कांग्रेस का सलाहकार मानते हो या पत्रकार मानते हो? आप अपनी खुद की सलाहकार मंडली को ऐसी बनाओ ना, जो हारने से पहले आपको सही फीडबैक दे। चौथी बात, वोट चोरी और एसआईआर इशू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस खुद पर काम करना ही छोड़ दे। और कांग्रेस ने खुद पर काम करना एसआईआर से कई साल पहले छोड़ रखा है। संगठन के नाम पर क्या हालत है, आप किसी भी स्टेट में किसी भी कांग्रेसी नेता या वर्कर से पूछ लीजिए। क्या इसका दोष भी वोट चोरी, चुनाव आयोग या गोदी मीडिया को देना चाहिए?
क्या चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मजबूत संगठन बनाने से रोक रखा है? क्या मीडिया ने सेटिंगबाज महासचिवों और प्रभारियों पर कार्रवाई करने से रोका है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में खुद कांग्रेसियों ने ही अपने प्रभारियों पर टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं, जो नतीजों में भी दिखे हैं। क्या निष्क्रिय स्टेट लीडरशिप को चेंज करने से ज्ञानेश कुमार रोक रहे हैं? क्या बूथ एजेंट्स बनाने से, हर एक गांव, हर एक मोहल्ले में वर्कर बनाने से अमित शाह रोक सकते हैं? पार्टी नेताओं के लिए प्रोग्राम तैयार करना, उनको संगठन के काम में लगाए रखना, उनको ड्यूटी देना, उनसे फीडबैक लेना, नए समर्थक जोड़ना, नए वोटर जोड़ना, नई नई कैंपेन चलाना, मैन टू मैन मार्किंग, माइक्रो मैनेजमेंट, घर घर तक, लोगों के मोबाइल तक राहुल गांधी का पार्टी का मैसेज पहुंचाना। क्या किसी भी स्टेट में ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है? इस पर काम करने से क्या अजीत अंजुम ने रोका है? मैं बताता हूं कि आज की तारीख में क्या स्थिति है। मैं हरियाणा से हूं, वहां के बारे में अच्छे से बता सकता हूं। हरियाणा में आज भी कम से कम 1000 ऐसे नेता हैं कांग्रेस में, जिनके पल्ले 500 से लेकर 50,000 तक वोट हैं, लेकिन वो सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जिम्मे पार्टी का कोई काम है ही नहीं। काम छोड़ो, कईयों से तो पार्टी नेतृत्व का कोई कम्युनिकेशन तक नहीं है। तो बताओ, चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही, सड़क पर कोई लोकतांत्रिक जन आंदोलन आप खड़ा नहीं कर पा रहे, तो इस हालत में वोट चोरी को कैसे रोकोगे? चुनाव आयोग की मनमानियों को कैसे रोकोगे? बीजेपी को कैसे हराओगे? राहुल गांधी को पीएम कैसे बनाओगे? सिर्फ इसी गलतफहमी से कि जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, जो बीजेपी से तंग हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के समर्थक, वर्कर और वोटर हैं। क्या सच है? नहीं है। इस सच्चाई को देखिए, अपनी कमियों के ऊपर काम कीजिए, इंडिपेंडेंट पत्रकारों को कम से कम ट्रोल करना बंद कीजिए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका क्या कुछ कहना है इस विश्लेषण के बारे में, इस पूरी सिचुएशन के बारे में भी आप भी कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।